जय हिंद स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस क्लास में। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे घन एवं घनाभ। तो पहली आकृति यहाँ पर आप देख रहे हैं, घन की आकृति है। तो सबसे पहले हम देखेंगे आखिर घन में क्या विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहले घन जो है ये आपकी 3D आकृति है। 3D आकृति, 3D का मतलब 3 डायमेंशन की आकृति, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीजें हैं, इसीलिए इसको 3 डायमेंशन आकृति कहा जाता है। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर जो आती हैं कि जो घन है, इस आकृति की विशेषता में सबसे पहले आती हैं भुजाएं। तो यहाँ पर घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। घन की जितनी भी भुजाएं हैं वो सब बराबर होंगी। अगर एक भुजा 5 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब सभी भुजाएं 5 सेंटीमीटर होंगी। तो जितनी भी भुजा हैं वो बराबर होती हैं। इसके बाद में तो यहाँ पर देखिए, इस आकृति में, इस घन की आकृति में 8 शीर्ष होते हैं। शीर्ष का मतलब कोने। तो जो कोने होते हैं वो होते हैं 8। इसके अलावा ये घन कितनी भुजाओं से बना हुआ है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो इसमें जो भुजाएं होती हैं वो 12 भुजाएं होती हैं, यानी 12 भुजाओं से घन बना होता है। अब बात करते हैं इसमें फलक कितने होते हैं। फलक, इनको हम पृष्ठ भी बोलते हैं। तो इसमें देखिए 4 पृष्ठ होते हैं, 1 2 3 और 4, चार तरफ के 4 पृष्ठ, ऊपर और नीचे, यानी कुल मिला के 6 पृष्ठ होते हैं। तो बेसिक सी चीजें आपकी आती हैं यहाँ पर कि 3D आकृति है, भुजाएं जो हैं वो बराबर होती हैं, कोने 8 होते हैं, भुजाएं 12 होती हैं, और फलक यानी पृष्ठ जो होते हैं उनकी संख्या 6 होती है। अब कुछ चीजें और हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे जब भी हम किसी यहाँ पर घन को देखेंगे, किसी भी घन को अगर हम देखेंगे तो इस स्थिति में हमेशा हमको 3 फलक ही दिखाई पड़ते हैं, और क्योंकि 3 फलक उसके पीछे होते हैं इसलिए वो अदृश्य होते हैं। देखिए 1 2 3, जबकि मैंने आपको भी बताया था कि फलक कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो 3 फलक दिखाई पड़ेंगे और 3 फलक पीछे हैं, तो हमेशा किसी घन को देखने पर हमें 3 पृष्ठ ही दिखाई पड़ते हैं। अगर हम कोने की बात करें तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7। कभी कभी प्रश्न आता है कि एक घन को हम अगर किसी तरफ से देखेंगे तो हमें कितने कोने दिखाई पड़ेंगे? तो इसका आंसर है हमको 7 कोने दिखाई पड़ेंगे। कितने कोने दिखाई पड़ेंगे? 7। और एक कोना जो देखिए यहाँ पर आप अगर इसको स्ट्रक्चर के रूप में देखेंगे तो जो ये एक कोना है ये पीछे है बिल्कुल, इसीलिए ये अदृश्य रहता है। तो हमें सामने से देखने पर 3 फलक दिखाई पड़ेंगे और 7 कोने दिखाई पड़ेंगे। इसके बाद में दूसरी आकृति जो है ये आपकी घनाभ आकृति है। अब घनाभ आकृति में क्या होता है? लंबाई लंबाई बराबर है, चौड़ाई चौड़ाई बराबर होती है, यानी लंबाई लंबाई बराबर होती है, चौड़ाई चौड़ाई बराबर होती है, और ऊंचाई ऊंचाई बराबर होती है। तो तीनों चीजों में अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही कैसी हैं? असमान है, यानी बराबर नहीं होती। तो ऐसी आकृति जो होती है वो घनाभ के आकार की होती है। इस जैसे आपने देखा होगा ईंट जो होती है जिससे मकान बनता है, वो ईंट जो होती है वो घनाभ के आकार की होती है। तो ऐसी स्थिति में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों असमान है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो घनाभ भी 3D आकृति है।
इसमें भुजा होती है, इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है। कोने इसमें भी सेम वैसे ही 8 कोने होंगे, 4 ऊपर देखिए, 1 2 3 4 और 4 नीचे, 1 2 3 4, यानी कि 8 कोने होंगे और 12 भुजाएं होंगी। तो भुजाएं भी बिल्कुल सेम है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 भुजाएं। फलक भी 6 होते हैं, यानी कि सेम कंडीशन जो होती है वो घन के ही हिसाब से होती है। बस एक ही चीज अलग है कि यहाँ पर भुजा बराबर हैं घन में, और घनाभ में क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है इसीलिए ये तीनों चीजें असमान होती हैं। तो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर आता है वो आता है कि एक घन में सदैव होते हैं, सदैव होते हैं। तो यहां पर जैसे ऑप्शन आ गया 8 कोने, 6 पृष्ठ, सी 12 भुजाएं और डी ये सभी। तो अगर ऐसा कोई प्रश्न आ गया तो आपको पता है एक घन में 8 कोने होते हैं, 6 पृष्ठ भी होते हैं, 12 भुजाएं भी होती हैं, यानी कि तीनों सभी कंडीशन जो है वो मैच कर रही हैं। तो हमें आंसर यहाँ पर लगाना पड़ता है डी आंसर में, कि यहाँ पर 8 कोने, 6 पृष्ठ और 12 भुजाएं ये सभी होते हैं, और यही चीजें घनाभ में भी होती हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन आता है कि एक तरफ से देखने पर घन की हमें कितने पृष्ठ दिखाई पड़ते हैं, तो कितने पृष्ठ दिखाई पड़ते हैं, 3 पृष्ठ दिखाई पड़ते हैं। कितने कोने दिखाई पड़ते हैं, तो 7 कोने दिखाई पड़ते हैं, एक कोना अदृश्य रहता है। एक और चीज सबसे मेन है, अगर हम पूछा जाए आपसे कि घन के कितने पृष्ठ, घन के निकटवर्ती पृष्ठ कितने होते हैं, ऑप्शन आया 1 2 3 और 4। तो देखिए यहां पर अगर हम निकटवर्ती की बात करें, ऐसे पृष्ठ जो आसपास हैं, तो अगर हम घन को अगर ऐसे देखें कि ये छत है, तो इसके 4 फलक जो होते हैं ऐसे करके, ये इसके निकटवर्ती हैं। निकटवर्ती क्यों है, क्योंकि इनकी दो सभी की भुजाएं जो होती हैं वो एक पृष्ठ से जुड़ी होती हैं, इसीलिए किसी भी घन के निकटवर्ती जो पृष्ठ होते हैं वो कितने होते हैं, 4 होते हैं। यानी एक पृष्ठ से 4 पृष्ठ जो होते हैं वो जुड़े होते हैं, यानी यहाँ पर निकटवर्ती पृष्ठ जो पूछे गए हैं वो कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है। उसके बाद में फिर अगला टाइप का जब हम क्वेश्चन करते हैं, यानी कि घन का विभाजन, घन का विभाजन। विभाजन का मतलब होता है घन को काटना, यानी एक बड़ा घन है और उस बड़े घन से हमको छोटे छोटे घन काटने हैं, बड़े घन से छोटे घन में बदलना है, तो उसी को ही बोलते हैं घन का विभाजन। जैसे मान लीजिए हमारे पास में एक ये घन है, अब एक ये घन है हमारे पास, इस बड़े घन को हमने ये छोटे छोटे घनों में जो है वो डिवाइड किया। तो इस जब बड़े घन को छोटे घन में हम डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले आता है जो कोने पर होते हैं। देखिए ये कोने हैं ना किसी भी घन के, तो ये जो कोने होते हैं इनको बोलते हैं वर्टेक्स घन, वर्टेक्स यानी शीर्ष घन। तो ये वर्टेक्स घन है, शीर्ष घन इसको बोलते हैं जो कोने पर होते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्टेक्स क्यूब। उसके बाद में अब ये वर्टेक्स क्यूब हो गए,
तो वर्टेक्स पे जो दिखाई पड़ रहे हैं, कोने पे दिखाई पड़ रहे हैं, ये हमारे शीर्ष घन हो गए। उसके बाद में जो यहाँ पर दो घनों के बीच में होते हैं, ये होते हैं मिडिल घन, यानी कि मध्य घन, यानी मध्य घन। मध्य घन को बोलते हैं मिडिल घन, मिडिल क्यूब। तो ये मिडिल क्यूब होगा। मिडिल क्यूब, दो क्यूब के बीच में, दो घनों के बीच में जो घन होता है उसको मध्य घन बोलते हैं। मध्य का मतलब ही होता है बीच में। और उसके बाद में सेंट्रल क्यूब, यानी कि केंद्रीय, केंद्रीय घन को हम बोलते हैं सेंट्रल क्यूब। सेंट्रल क्यूब का मतलब जो सेंटर पे, किसी भी पृष्ठ के सेंटर पर है, उसके केंद्र पर है, इसीलिए उसको हम केंद्रीय घन बोलते हैं, यानी कि सेंट्रल घन घन बोलते हैं। अब ये तीन प्रकार के यहाँ पर घन आपने देख लिए। अभी एक और प्रकार का घन होता है, उसको बोलते हैं हम अंतः केंद्रीय घन। अंतः केंद्रीय घन। अंतः केंद्रीय घन क्या होता है? जो इन घनों को जब हम कट करते हैं तो एक ऐसा घन अंदर होते हैं, कुछ घन अंदर होते हैं कटिंग करने पर, जो हमको दिखाई नहीं पड़ते, सामने से नहीं दिखाई पड़ेंगे, जो अंदर होंगे। तो अंतः केंद्रीय घन होते हैं, जो अंतः मतलब अंदर हैं, और केंद्रीय का मतलब जो केंद्र में है, यानी अंदर एक केंद्र में है, वे घन अंतः केंद्रीय घन कहलाते हैं, जिनको हम बोलते हैं इनर सेंट्रल क्यूब। इनर का मतलब बिल्कुल अंदर, सेंट्रल का मतलब केंद्रीय, और क्यूब का मतलब घन, जो बिल्कुल अंदर है। तो जब घन का हम विभाजन करते हैं तो हमें इस प्रकार के घन दिखाई पड़ते हैं। अब हम इन घनों की चर्चा कर लेते हैं कि आखिर ये घन होते कितने हैं, कैसे कैसे होते हैं। तो देखिए, सबसे पहला यहां पर सबसे पहला जो घन आता है, यानी शीर्ष घन। शीर्ष घन, तो मैंने आपको भी बताया था कि शीर्ष कितने होते हैं। किसी भी घन के 8 शीर्ष होते हैं, 4 ऊपर और 4 नीचे, तो 4 और 4 8। अब जब 8 कोने हैं, 8 शीर्ष हैं, तो उन कोनों पर 8 ही घन होंगे। तो कैसा भी विभाजन आप करिए घन का, कितनी भी टुकड़े करिए, लेकिन अगर शीर्ष घन की बात जब होगी तो हमेशा 8 शीर्ष घन ही होंगे, और इसमें कोई भी फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में जो दूसरा प्रकार मैंने आपको बताया था, वो था आपका मध्य घन। मध्य घन, अब मध्य घन क्या होते हैं? मैंने आपको बताया था मिडिल वाले घन। तो आप यहां पर देखिए कि यहां पर यहां पर देखिए मध्य घन, तो एक पृष्ठ जो होता है यहां पर, एक जो पृष्ठ है, यहां पर कितने पृष्ठ हैं इसके? तो अगर हम इसको भाग में देखें तो कितनी यहाँ पर रो में कट हुआ है? 1 रो, 3, 2 और 3, 3 रो। तो पहली रो में अगर हम देखें तो मिडिल वाले कितने हैं? 1 2 3 और 4, और 4 एक मिडिल में है, और मिडिल, और यहाँ पर रो कितनी है? 3। तो 4 3 12, ऐसे भी हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे इस में जब हम कट कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे 12 मिडिल है। लेकिन अगर मान लीजिए ज्यादा भी भुजाएं आती हैं, और भी तरीके से अगर आपसे पूछा जाता है, तो आप वहां पर एक फार्मूला लगा सकते हैं, वो होता है आपका 12n-2। अब 12n-2 का मतलब क्या होता है? अब हमें यहाँ पर n की वैल्यू रखनी होती है। यहाँ पर देखिए n है, तो n क्या है? तो देखिए n जो होता है उसका मतलब होता है बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। अगर ये चीजें आप n निकाल लोगे तो फिर यही चीजें आप यहां पे रखिए, n की वैल्यू रखेंगे। अब ये n की वैल्यू कैसे मिलेगी? जो ये बड़ा घन आपको दिया है इसकी भुजा दी जाएगी, और फिर ये जो छोटे छोटे घन काटे जा रहे हैं इनकी भी भुजा दी जाएगी। तो आप क्या करेंगे? बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा रखेंगे, n की वैल्यू आ जाएगी, और उस n की वैल्यू को आप इस फार्मूले में रख देंगे 12n-2।
तो इस प्रकार से क्या होगा, मध्य घन की संख्या निकल आएगी। उसके बाद में तीसरे जो हैं वो होते हैं केंद्रीय घन। केंद्रीय घन यानी कि सेंट्रल क्यूब। तो केंद्रीय घन की अगर संख्या निकालनी है तो यहां पर जो केंद्रीय घन की संख्या निकालनी है, तो अभी मैं आपको बता दूंगा। केंद्रीय घन यानी कि यहां पर क्या है, देखिए केंद्र, यहां पर इस पूरे पृष्ठ का जो केंद्र है वो यहां पर जो आ रहा है वो ये देखिए केंद्रीय घन, इसको सेंट्रल, मैंने यहाँ सी से इसको जो है वो हाईलाइट किया है। आप यहाँ देख सकते हैं कि एक सतह है यहाँ पर और उसमें एक यहाँ पर केंद्रीय घन है। और आपको पता है कि इस क्यूब में कितनी सतह होती हैं, 6 सतह होती हैं। तो एक सतह पर एक है तो 6 सतह पे कितने होंगे, 6 होंगे। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो। और अगर कभी आपको कंफ्यूजन होता है तो आप वहां पे फार्मूला लगा दीजिए 6n-2 का स्क्वायर। और मैंने आपको बताया था कि n की वैल्यू क्या होगी, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। वहां से n की वैल्यू निकालिए और इस फार्मूले में रख दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद में फिर आपका आता है अंतः केंद्रीय घन। अंतः केंद्रीय घन, अंतः केंद्रीय घन। अब अगर आपको अंतः केंद्रीय घनों की अगर संख्या निकालनी है तो अंतः केंद्रीय घनों की संख्या अगर निकालनी है तो अंतः केंद्रीय क्या होते हैं, जो अंदर है। किसी घन का जब विभाजन हम करते हैं तो वो हमको सामने नहीं दिखाई पड़ते हैं, वो अंदर होते हैं। और केंद्रीय का मतलब सेंटर पे ही होते हैं। तो अगर उनको अगर आपको निकालना है तो आप एक बेसिक सा फार्मूला लगा सकते हैं, n-2 का क्यूब, n-2 का क्यूब। और मैंने आपको बताया था n की वैल्यू क्या निकालनी है, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। n की वैल्यू रखिए -2 और उसका क्यूब कर दीजिए और आपको अंतः केंद्रीय घनों की संख्या जो है वो पता चल जाएगी। तो अब हम इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो यहां पर देखिए सबसे पहले आते हैं टाइप 1 क्वेश्चन। टाइप 1 क्वेश्चन, तो यहां पर टाइप 1 क्वेश्चन जब पूछे जाएंगे तो टाइप 1 क्वेश्चन में देखिए पहला क्वेश्चन क्या आएगा, जैसे यहां पर दिया है कि 15 सेंटीमीटर वाले एक बड़े घन से, या एक 15 सेंटीमीटर का एक बड़ा घन है और उसको 3 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों में काटा गया। यानी 15 सेंटीमीटर भुजा वाला एक बड़ा घन है इस तरीके का, ठीक है। तो इसकी जो भुजा है वो 15 सेंटीमीटर है। अब इसमें से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले जो है, 3 सेंटीमीटर भुजा वाले घन काटे जा रहे हैं, तो कितने होंगे, यानी उन घनों की संख्या क्या होगी। तो आपको क्या करना है, आपको एक फार्मूला लगाना है, घनों की संख्या। जब भी आपको घनों की संख्या निकालनी है तो आप फार्मूला लगाएंगे n की पावर 3। मैंने अभी आपको बताया था n का मतलब क्या होता है, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। तो यहाँ पे बड़े घन की भुजा हमको कितनी दी है, 15 सेंटीमीटर। छोटे घन की भुजा हमको कितनी दी है, 3 सेंटीमीटर। तो 15 बटे 3, तो ये n आ गया और इसका क्यूब निकाल दीजिए, 3 पंचे 15। अब देखिए 5 की पावर 3 आया तो 5 का घन कितना होता है, 125। तो इसका मतलब 15 सेंटीमीटर का भुजा का एक जो बड़ा घन है, अगर उसमें से हम 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन काटेंगे तो वो हमें कितने प्राप्त होंगे, 125 घन हमको प्राप्त होंगे। अब यहीं पर टाइप 2 का क्वेश्चन होता है। टाइप 1 में आपसे पूछा घनों की संख्या बताइए, तो घनों की संख्या बतानी है तो आपको फार्मूला लगाना है n की पावर 3। n की वैल्यू निकालनी है तो बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा, और वहां पर पावर 3 करेंगे तो हमें यहां पर घनों की संख्या पता चल जाएगी। टाइप 2 आता है जिसमें वो ये कहता है आपसे कि एक घनाभ है, ये घनाभ है, इसकी जो लंबाई है वो 3 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसमें से एक सेंटीमीटर के, यानी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन काटे जा सकते हैं। तो अभी टाइप 1 में घन में से घन काटना था, लेकिन अब उसने क्या कह दिया कि घनाभ है, उस घनाभ में से कितने घन काटे जाएंगे।
तो यहां पर थोड़ा सा चेंज करना है घनों की संख्या। तो आपको क्या करना है, जब घनाभ में से घन काटने हो तो वहां पे आप लगाएंगे कि घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बटे एक घन का आयतन, एक घन का आयतन। जैसे अब देखिए घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पे देखिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमको दी है 3 गुणा 2 गुणा 1। और घन का आयतन, घन का आयतन जो होता है भुजा की पावर 3, यानी 1 गुणा 1 गुणा 1। तो इसको अगर हम देखें तो क्या आया 6/1, यानी कि यहाँ पर कितने घन काटे जाएंगे, तो 6 घन काटे जाएंगे। तो अगर घनाभ से घन काटने हैं तो आप वहां पर फार्मूला लगाइए ये वाला, घनाभ का आयतन बटे एक घन का आयतन। अगर घन में से ही घन काटने हैं तो फिर आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे, घनों की संख्या बराबर n की पावर 3। जहां पर n का अगर मान निकालना है तो n बराबर क्या होगा, यहां पर बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, n की वैल्यू निकाल के, और ये जब फार्मूले हम लगाएंगे तो हमें यहां से टाइप 1 यानी घन में से घन काटे जा रहे हैं तो उनकी संख्या, टाइप 2 घनाभ में से घन काटे जा रहे हैं तो उनकी संख्या हमको पता चल जाएगी। अब यहां पर आता है टाइप 3। टाइप 3 के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें हमें बताना होता है काटे जाने की संख्या, काटे जाने की संख्या। अब काटे जाने की संख्या देखिए क्या है, जैसे उसने कहा कि 12 सेंटीमीटर भुजा वाला एक बड़ा घन है। अब इस बड़े घन में से 3-3 सेंटीमीटर के छोटे घन काटने हैं, यानी 12 सेंटीमीटर भुजा वाला जो एक घन है उसमें से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले घन हमको काटने हैं। तो 3 सेंटीमीटर भुजा वाले घन काटने के लिए हमें इस बड़े घन को कितनी बार काटना पड़ेगा, यानी कि हमें बताना है काटे जाने की संख्या। अब देखिए काटे जाने की संख्या अगर हमको निकालनी है तो वहां पर हमें एक फार्मूला लगाना होता है n-1 इंटू 3, ये वाला फार्मूला लगाना। अब n की वैल्यू निकालना तो मैंने आपको सिखाया है, n की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, देखिए जैसे यहां पर दिया है बड़ा घन है उसकी भुजा है 12, छोटा घन है उसकी भुजा है 3। तो आप यहां पर देखिए n निकाल लीजिए, n बराबर हो गया 12/3, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। तो यहाँ पर जो n आया वो कितना आ गया, 4 आ गया। अब यहाँ पर जैसा कि उस क्वेश्चन ने पूछा है हमसे कि 12 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले घन हमें काटने हैं, तो हम कितनी बार कट करेंगे। तो यहाँ पे n की वैल्यू 4 आ गई। अब देखिए 4 माइनस 1 गुणा 3, तो 4 में से 1 गया तो 3 बचा, 3 गुणा 3 यानी कि 9। इसका मतलब कि अगर हमें 12 सेंटीमीटर भुजा वाले में से 3 सेंटीमीटर वाले भुजा वाले घन अगर चाहिए तो उस बड़े घन को हमें 9 बार काटना होगा। तो ये क्वेश्चन जो होता है ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन में आता है, कई बार क्वेश्चन जो है ये पूछा जाता है। तो आप इस क्वेश्चन पे विशेष ध्यान देंगे कि काटे जाने की संख्या जो होती है वो होती है n-1 इंटू 3। चलिए अब यहां पर अगला टाइप जो है वो टाइप है आपका 4। टाइप 4 में जो क्वेश्चन होते हैं वो घन विभाजन के बाद में जो घन के प्रकार हैं, घन के प्रकार वो पूछे जाते हैं। यानी घन का जब हम विभाजन करते हैं फिर हमें किस प्रकार के घन मिल रहे हैं उनकी संख्या हमसे पूछी जाती है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए मैंने अभी आपको बताया था और कॉन्सेप्ट भी समझाया था, लेकिन फिर भी मैं इसको फिर से एक बार प्रैक्टिस आपको करा देता हूं। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में लेता हूं, यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पर कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाला एक बड़ा घन है, उसमें से
2 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घन काटे जाते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी आपको कौन सा क्वेश्चन दिया है कि एक 10 सेंटीमीटर भुजा वाला एक बड़ा घन है, उसमें से 2 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घन जो है वो काटे जाते हैं। तो क्योंकि अब हम क्या पढ़ रहे हैं, घन विभाजन के बाद में जो घन के प्रकार पूछे जाते हैं तो उससे संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे। तो जैसे हमसे पूछा गया कि ऐसा होने पर कितने मध्य घन है, मान लीजिए हमसे पूछा गया मध्य घन बताइए, मध्य घन कि मध्य घनों की संख्या। तो मध्य घनों की अगर हमको संख्या पूछी है तो हमें देखिए सबसे पहले जब भी हमें बड़े घन की भुजा और छोटे घन की भुजा दी जाए तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, एन। एन बराबर क्या होता है, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। तो यहाँ पे कट कर लेंगे, 2 पंचे 10, यानी कि एन बराबर कितना आ जाएगा, 5। अब इस एन से हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। जैसे हमसे पूछा है मध्य घनों की संख्या, तो मध्य घनों की संख्या क्या होती है, 12n माइनस। तो देखिए 12, n की वैल्यू यहां पर कितनी आई, 5। 5 में से 2 गया तो कितना आएगा, 3। तो 12 3। तो मध्य घनों की जो संख्या आई है वो कितनी आई है, यहाँ पर 36 आई है। तो इसी प्रकार से मैंने आपको सभी घन निकालने के फार्मूले बताए थे, आप फटाफट उस तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे यहीं पर आपसे पूछा जाता है कि यहाँ पर केंद्रीय घन बताइए, केंद्रीय घनों की संख्या। तो केंद्रीय घनों की जो संख्या बताई थी वो क्या थी, 6n-2 का स्क्वायर। तो देखिए 6, n की वैल्यू हमें पता है 5 है, तो 5 में से 2 गया तो 6, 5 में से 2 गया 3, 3 का वर्ग यानी 9, 9 छाक 54। तो इसका मतलब केंद्रीय घन कितने होंगे, 54 होंगे। मध्य घन कितने हो गए, 36 होंगे। शीर्ष घन मैंने अभी आपको बताया था, शीर्ष घन। तो शीर्ष घन जो होते हैं वो सदैव 8 होते हैं। शीर्ष घन कितने होते हैं, सदैव 8 होते हैं, इसमें कोई भी फार्मूला नहीं लगता। ठीक है। अब अगर यहाँ पे पूछा जाए अंतः केंद्रीय घन, अगर पूछ दिया गया तो अंतः केंद्रीय भी मैं आपको बता देता हूं, अंतः केंद्रीय घन, अंतः केंद्रीय घन। तो अंतः केंद्रीय घन जो होते हैं वो कौन से घन होते हैं, जो बिल्कुल कट करते समय, विभाजन करते समय अंदर होते हैं और केंद्र में होते हैं। तो अंतः केंद्रीय घन जो होते हैं वो होते हैं n-2 का क्यूब। अब n की वैल्यू हमें पता है 5, 5 में से 2 -2 और यहाँ पावर 3, तो 5 में से 2 गया 3 और 3 का वर्ग, 3 का घन जो होता है तो 3 घन होता है 27। तो अंतः केंद्रीय कितने घन होंगे यहाँ पर, 27 होंगे। तो यानी इस प्रकार से इस क्वेश्चन से आप समझ गए होंगे कि घन के विभाजन के बाद में घन के प्रकार की जो संख्या पूछी जाती है उसको हम फार्मूलों से भी निकाल सकते हैं, समझ के भी निकाल सकते हैं। तो ये घन और घनाभ का पार्ट 1 मैंने आज आपको कंप्लीट करा दिया है, और अब सेकेंड पार्ट मेरा आपको अगली वीडियो में मिलेगा, अगली क्लास में मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।